फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियां होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। ऐसा है कि पूरे देश में जो है लोगों को पता चल चुका है कि जहाँ जहाँ भी चुनाव होते हैं ये गलत तरीके से चुनाव जीतते हैं, ये चोरी करके चुनाव जीतते हैं। ये जो इलेक्शन कमिश्नर के अधिकारी उनके ऊपर दबाव डालते हैं, उनसे गलत निर्णय लेते हैं। उसके अलावा कई लाख लोगों का नाम ये वोटर लिस्ट से निकाल देते हैं और वहाँ पे कई लाख बोगस वोट डाल देते हैं। एक घर में 30-30, 40-40 वोट डाल देते हैं। इस तरीके से बेईमानी करके वोट लेते हैं और चुनाव जीतने का काम करते हैं। और इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इनके घर के बाहर का दरबार बन चुका है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है और उनको गलत काम करने के लिए उस तरीके से कानून भी ये बनाते हैं जहां हम इलेक्शन कमिश्नर को पकड़ नहीं सकते। तो ये सारी चीजें जनता को पता चलना चाहिए। जनता जान चुकी है, वो दिन दूर नहीं कि जनता इन्हें जो है अपनी गद्दी से उखाड़ के फेंकेगी। सर, बिहार से लेके हमारे अपने राहुल गांधी जी ने जो चालू किए हैं तो पूरा ऑल इंडिया में, भारत में है, तो इसका असर पब्लिक में दिख रहा है। एक एक घर में जीरो एड्रेस बता के 100 वोट 200 वोट डाल रहे हैं। अभी समझो इनका वोट है, इनको ना पूछते हुए 100-200 वोट बाहर के ला रहे। अभी ये उप मुख्यमंत्री है जो शिंदे साहब, उनके एक आमदार है, उन्होंने खुला मंच में माना है कि मैंने बाहर से 20,000 वोट लाया हूँ। उनके मंच में माना कि बाहर से, आज बाहर से 20-20 हजार वोट आ रहे कहाँ से बताओ। आज गांव खेड़े में 20,000 वोट, तालुके में 20,000 वोट बढ़ेंगे, एक बेग मलाड में नहीं बढ़ सकते। तो इतने वोट बढ़ाने का काम लोग कर रहे। और जो लोकसभा में जो वोट इन लोग ने जिसने डाला था सीनियर सिटीजन ने, तो उनका विधानसभा में वोट कट हो गया है। ऐसा 280 आदि है मलाड में, उसमें से 50-50 वोट काटा था, 14,000 वोट इन लोग ने कट किया। इन लोग का वो प्लान है। आज ये क्यों बोलते हैं हम 2047 तक जीतेंगे? यही कारण है कि इनको मालूम है मेहनत करना नहीं है, लोग काम पूछते नहीं है, महंगाई हो ये हो, और इनको करना कुछ नहीं है, वोट काटना है, जीत के आना है। आज एक इसमें 14,000 वोट, आज 50 यादी में 1,000-1,200 वोट रहते, उसमें 50 कट रहे। आज 280 एपी है यादी, तो उसमें से 14-15 हजार वोट ऐसे कट गए। अब 5-10 हजार वोट ऐसे चढ़वा दिए तो 25,000 वोट तो गए ना। तो जीत क्या, इसलिए इनको गारंटी है। इनको काम नहीं करना है, हिंदू मुसलमान करना है, पाकिस्तान करना है, ये नाम ले से ये कभी जीत नहीं सकते। वही चालू है। देखो बिहार में, आज बिहार में देखो ट्रेनों में उनका रेल मंत्री बोलता है कि 12,000 ट्रेनें हमने चालू की। आज उनकी ये देखो हालत बिहार जाने ट्रेन में, एक पे एक चढ़ के जा रहे हैं, लेडीज खिड़की में से घुस रही है। कहाँ है 12,000 ट्रेन? कुछ भी बताने का, यही चल रहा है, बस यही चल रहा है। झूठ और झूठ ही बोलना और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा हमारे राहुल गांधी ने जीत दिए असलम भाई के नेतृत्व में, और जो मलाड के हमारे जो कार्यकर्ता है सब उनके नेतृत्व में पदाधिकारी वोट चोर गद्दी छोड़ के साइन का कैंपेन हुआ है। इसमें सभी मलाड वासियों ने हिस्सा लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही बोल के देखिए, वोट चोरी का जो कारण है, अब तो जनता जागरूक हो गई। तो अभी तो उनका ये जो हथकंडा है ये चलेगा नहीं, क्योंकि सब जागरूक हो गए। एक एक प्लाट पे बोले तो जहाँ 50 लोग रहते हैं वहाँ 200 लोग निकलते हैं। और फर्जी वोट जो है, तो अब ये फर्जी वोट हमको आवाम को भी ये बताना है कि अगर कोई तुम्हारे सामने कोई अगर फर्जी वोट तुमको अगर लगता है तो उसको हमारे सामने लाए। हम तो ये कार्य कर ही रहे हैं। आवाम को भी जागरूक करना है कि मतलब आवाम जागरूक होगी ना, आवाम तो जागरूक हो गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि आवाम भी जिस तरह हम काम कर रहे, तो किसी के सामने अगर लगता है कि भाई ये भाई अगर वोट चोर करता है तो ये फर्जी होता रहे बोल के सामने लाया जाए। लास्ट 1 घंटे के अंदर कैसे इतने वोट गिर जाते हैं किसी को समझ में नहीं आता है। मैं हर इलेक्शन में एक बूथ में जाता हूँ। असलम भाई का 3 इलेक्शन से मैं संभालता हूँ। संतोष भाई हमारे महासचिव है, वो मेरे चीफ इलेक्शन एजेंट होते हैं। और हम 1 मिनट भी बैठे बगैर हर बूथ में जाते हैं। तो हमने कभी 5 बजे से 6 बजे तक ऐसी कोई पर्ची भी नहीं दी है इलेक्शन कमिश्नर ने कि लोग लाइन में खड़े हैं।
6, साढ़े 6, 7 बजे तक खत्म हो जाता है। इनका 1 घंटे का ब्यौरा देखो और पूरे दिन का देखो, परसेंटेज कौन सा ज्यादा आता है। एक सुबह 1 घंटे के अंदर अगर 10% है तो लास्ट में रात के शाम के 5 बजे से लेके 6 बजे तक में जो परसेंटेज 30% बढ़ जाता है, ये कहाँ से आता है? जबकि उतनी लाइन तो नहीं रहती है। जो सुबह दोपहर को 12 बजे लाइन थी वही शाम को 5 बजे लाइन थी। इसका जवाब चुनाव आयोग देता नहीं है, क्योंकि एक कानून बना दिया कि चुनाव आयोग से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। तो सबसे पहली बात तो आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और हमारे मलाड में हमारी वर्षाताई गायकवाड़ जो हमारी मुंबई की अध्यक्ष है, और हमारे यहाँ के आमदार असलम शेख जी के नेतृत्व में हमारे जिला अध्यक्ष जी के साथ, हमारे मुंबई के सचिव संतोष चिकने जी के साथ, हमारे माजी नगर सेवक परमिंदर सिंह धामड़ा जी, हमारे माजी नगर सेवक विपुल शाह जी और हमारे कई जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष और इतनी तादाद में हमारे यहाँ की जनता, जिनके साथ में मिलकर हमने ये आज वोट चोर गद्दी छोड़ की जो ये मुहिम, सिग्नेचर कैंपेन की जो मुहिम चालू की है, जिसमें यहाँ हजारों की संख्या में देखो आप देख सकते हो अभी भी लोग यहाँ पे दस्तखत कर रहे हैं, उनमें जोश भरा है, क्योंकि ये हर एक इंसान परेशान है। जैसे कि आज नौजवानों के साथ में इतना बड़ा विश्वासघात हुआ, अग्निवीर जो 4 साल पे लाके नौजवानों को छोड़ दिया, गब्बर टैक्स जो जीएसटी गब्बर टैक्स जो उन्होंने लगाया, पहले खुद ही टैक्स को बढ़ाकर इतना टैक्स वसूल लिया और वो खुद बढ़ाए हुए टैक्स को जो चूस लिया लोगों से। मैं बोलूंगा कि एक गरीब आदमी को तकलीफ देकर, उनके धंधे में तकलीफ देकर जो टैक्स को चूसा और उसी टैक्स को कम करके उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से ये अपनी जो ये पावर का इस्तेमाल करके 1 रुपए के दाम में एकड़ों की जगह को वो अडानी अंबानी को दे रहे हैं, एयरपोर्ट अंबानी को दे रहे हैं। साथ ही ये आज में आप देख रहे हो कि पूरा इलेक्शन कमीशन जो है वो आज उनकी कठपुतली की तरह काम कर रहा है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। एक मीटिंग हुई थी जो हमने टीवी में देखी, उसमें भी 4 जवाब देके वो मीटिंग को खत्म करके चले गए। ये जो भी चीजें हो रही है ये एकदम संविधान के खिलाफ है। हिंदुस्तान एक लोकशाही ढंग से चलने वाला, स्वतंत्र और संविधान के अंडर में चलने वाला एक देश है, जिसमें हर इंसान को स्वतंत्रता है बोलने की और अपना मत प्रकट करने की। लेकिन कुछ सालों से, पिछले 2012 से लोकशाही का अंत हो गया है और थोकशाही चालू हो गई। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सरकार वो पूरी तरह से चुनाव आयोग को अपने अंडर में लेके वोट चोरी करवा रहा है। इसलिए आज का हमारा नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। देश के भलाई के लिए आदरणीय राहुल गांधी ने इतना ही बड़ा पहल निकाला, इतनी बड़ी चोरी पकड़ी, आज इसको देश के लोगों के बीच में समझाना है, बताना है किस तरह से वोट चोरी हो रही है। इसके लिए आप भी आवाज उठाइए और चुप न रहिए और इस गलत कार्य को अपने ढंग से उसका विरोध प्रदर्शन कीजिए। ये बहुत बड़ा गलत काम है, क्योंकि देखिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो बीजेपी के पास मुद्दा है, उनके पास केवल मुद्दा एक ही है। मेरा नाम सिंगर आकाश यादव अक्कू है, जौनपुर का निवासी हूँ। आकाश यादव अक्कू, मैं एक सिंगर हूँ, मैं गायक कलाकार हूँ। जो इस तरह से आज देश में प्रतीक जो चल रही है, घटनाएं हो रही है, तो बीजेपी की नीति अपनाई गई है, क्योंकि उनके पास कोई काम करने का मुद्दा नहीं है। केवल देश में क्यों है हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, बीमारी, बेरोजगारी, यही सब मुद्दा है उनके पास। उनको ये भी डर है कि सत्ता हमारा जाने का डर नहीं है, सत्ता जाएगा तो आधा बीजेपी जेल में भी जाएगी, क्योंकि उनको वो डर है। और उनको डर नहीं कि सत्ता हमारी, सत्ता की बात नहीं है, बल्कि उनको डर है सत्ता जाएगी हम सेफ नहीं बचेंगे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है काम करने का। देश में आपसी भेदभाव फैलाने काम कर रहे हैं बस। और बाकी वोट चोरी करते हैं, लेकिन हम लोग जागरूक हैं। हर घर तक, हर लोग तक, हर राज्य तक, हर प्रदेश तक हम लोग चलेंगे, लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कमी क्या है, हम लोग का विकास कैसे होगा, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, हम लोग को नौकरी जॉब कैसे मिलेगा। ये लोग हम लोग को समझना होगा, जनता को समझना होगा इस चीज को, तभी हमारा विकास होगा। हमारे आने वाले पीढ़ी भविष्य हम लोग आगे विकास कर पाएंगे। नहीं तो बीजेपी के राज में, बीजेपी के सरकार हम लोग फंसे रहेंगे, यही राशन लेते रहेंगे, उनकी महंगाई को झेलते रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ मलाड में नहीं है, तो ये जो अभियान है ये पूरे देश पर चल रहा है। राहुल गांधी जी ने वोट चोर अभियान यानी कि वोट चोरी की जो प्रक्रिया है इसको उजागर कर दिया। उन्होंने पूरे सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, पूरी जनता के सामने, पूरे देश के सामने वो दिखा दिया कि किस तरह से वोट की चोरी हो रही है। और इसी को लेके उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी लिखा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। उल्टा इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी के ऊपर आरोप कर रही है, साथ में भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भी पदाधिकारी है, जो नेता है, वो भी राहुल गांधी जी पे आरोप कर रहे हैं
हालांकि वोट चोरी का काम उन्होंने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है और उनकी पूरी सहायता इलेक्शन कमीशन ने की है। और वो इस देश के हर एक नागरिक के सामने आए, जिनको इसका अगर नहीं पता है या पता नहीं चल पाया, किसी ने न्यूज नहीं देखा, कुछ नहीं, तो उनके सामने तक या उनको हर घर तक लेके जाने के लिए ये वोट चोरी का अभियान जो है कांग्रेस पार्टी ने हर तालुका वाइज, हर वार्ड वाइज रखा गया हुआ है।